और अभी उसको हम इसी रूप में लेते हैं कि शिक्षा का दर्जा ऊंचा होना चाहिए। नहीं हुआ तो देश बहुत पीछे जाएगा। शिक्षा का स्तर बहुत जोरों से गिर रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कहते हैं, लेकिन ये काम जैसे, लेकिन सरकार थी जो माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष थे, मैं गया तो हंसने लगे, कहा हो किधर चले हो? बोले कि किधर चले हो कहते हैं, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है सामने। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में 40 सालों में कह लीजिए कि शिक्षा में जो गिरावट हुई है वो और किसी भी क्षेत्र में नहीं हुई। बिहार में शिक्षक भी आजकल बड़े बड़े नेता बनने लगे हैं, और ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि तमाम शिक्षक संघ कुकुरमुत्ते के जैसा उग आए हैं। लेकिन हम इसी पर बात करेंगे। 60 साल से प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे, 103 साल की उम्र रही, काम नहीं होता है तो कार्यवाहक अध्यक्ष बना के रखा है। लेकिन सोच लीजिए प्राथमिक शिक्षक संघ के जो शिक्षक थे इनके जमाने में, क्या विश्वास था इनके ऊपर। हमारे साथ अभी भी ब्रिजनंदन शर्मा प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो साथ हैं। स्वागत है ब्रिजनंदन बाबू जी। बोली तो आज उतने कड़ा है सब आप लोगों के बल पर। हाँ, शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, शिक्षा का स्तर बहुत जोरों से गिर रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कहते हैं, लेकिन ये काम जैसे, लेकिन सरकार थी डेमोक्रेटिक ही जिस वक्त वो थे, क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र जी, हमको ख्याल है कि भीड़ भी रहती थी तो बहुत दूर से शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी कहीं, अब हम पहुंच गए आगे, लोग हट गया। अब वो जितना भी पॉइंट्स था देते थे तुरंत उसको स्वीकार करते थे, कहते थे कि शिक्षा का विकास आवश्यक है, निश्चित है। लेकिन आप मानते हैं ब्रिजनंदन बाबू कि शिक्षक जो है चाटुकारिता करके नेताओं का स्तर बहुत ज्यादा गिरा लिया? इसको हम मानते हैं। ये चाटुकारिता जो बढ़ी है, इसके फल स्वरूप भी शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है। अगर ये चाटुकारिता नहीं होती इतनी तो शिक्षा का क्षेत्र एक ऊंचा दर्जे का होता। और अभी उसको हम इसी रूप में लेते हैं कि शिक्षा का दर्जा ऊंचा होना चाहिए। नहीं हुआ तो देश बहुत पीछे जाएगा। देश को आगे बढ़ना नहीं है। अलग अलग व्यक्ति को, माध्यमिक शिक्षक संघ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की जो है शिकायतें आ रही हैं। यहाँ तक है कि जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जो माने बिल्डिंगें हैं, तमाम दिल्ली से लेके पटना तक में सबका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। क्या ये एक शिक्षक को शोभा देता? आज जो उसके अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो हैं, देखिए हमारे वक्त में तो शत्रुघ्न जी थे नहीं, अब इधर आए हैं, इधर हुए हैं। लेकिन शिक्षकों को जब हम एक डिमांड लेकर के, उसमें सारे प्राइमरी से कॉलेज तक के शिक्षक साथ थे कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी कि जिससे सबको लाभ मिलता था, और उस रिपोर्ट को लाभ के उस वक्त जगदीश शर्मा जी माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष थे, मैं गया तो हंसने लगे, कहा हो किधर चले हो? बोले कि किधर चले हो कहते हैं, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है सामने, और आप पूछते हैं ही तो कहो, जो कहो वही हम मानेंगे। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि संघर्ष हो और ये इससे लाभान्वित होगा प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के शिक्षक। कोठारी कमीशन की ये रिपोर्ट है, उससे सभी लोग लाभान्वित शिक्षक वर्ग के होंगे। रिपोर्ट लागू हुई, जहाँ लागू हुई,
और उससे लाभ शिक्षकों को काफ़ी मिला, और उसके बाद से कोई लाभ नहीं शिक्षकों को मिला। अब आप समझ सकते हैं कि बृजनंदन शर्मा ने जो कोठारी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के बाद जब वो लागू हुई तो शिक्षकों को फायदा हो रहा था, और उस तरीके की कोई रिपोर्ट या कह लीजिए कि कोई कमेटी नहीं बनाई गई सही से कि आखिर शिक्षक क्या चाहते हैं, शिक्षकों को क्या लाभ चाहिए। रोज नए नए आदेश निकलते हैं, नए आईसीएस साहब तो जो हैं रोज ही नए आदेश निकाल रहे हैं, नए आईसीएस रोज नया आदेश, रोज नया एक आदेश है। लगता है कि समझने की जरूरत ही नहीं है शिक्षा पर, जबकि शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट विषय है किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए। लेकिन यहाँ की सरकार वह नहीं समझ रही है, और समझ रही है कि हम अपना शासन लाठी के बल पर काम करावेंगे, उतनी ही गिरावट हो रही है। साहब का ये शिक्षक जो बटे हैं तमाम गुटों में, बराबर गुटों में बटे हुए हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो साहब गुटा हमारे नजदीक आ जाते हैं। गुट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुट बन नहीं पाता है, तो सारे लोग दौड़ के हमारे पास पहुंच जाते हैं। शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खास करके हम संदेश देना चाहेंगे कि भाई शिक्षा के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए शिक्षा सबसे बहुमूल्य बात है। सभी विषयों में शिक्षा विषय बहुमूल्य है, और अगर हम इसको अलग रखेंगे, ये दायित्व है शिक्षकों का, शिक्षकों का दायित्व को निभाना चाहिए, और हम अगर निभाएंगे तो निश्चित रूप से देश और राज्य बढ़ेगा। तो ये थे बृजनंदन शर्मा, जिन्होंने शिक्षकों को एक संदेश भी दिया कि आप अपना कर्म करते चलिए, बच्चों को आपकी पढ़ाने की जिम्मेवारी है, आप बच्चों को पढ़ाते चलिए ताकि बिहार और देश बढ़े। जहाँ तक गुटबाजी की बात है, शिक्षक संघों में कहा कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ सभी गुट मेरे पास आ जाते हैं, मेरे सामने किसी गुट की नहीं चलती है। अब देखना ये होगा कि 2025 में जब चुनाव आएगा तो शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है चुनाव कराना। क्या शिक्षक नीतीश कुमार को दगा देंगे या नीतीश कोई नई योजना लाकर शिक्षकों को फिर से बहलाने की कोशिश करेंगे? मनोज चतुर्वेदी।